टॉपिक है अपना, ट्रांसफॉर्मर को चार्ज क्यों किया जाता है। अगर ट्रांसफॉर्मर को चार्ज नहीं किया जाता है तो क्या नुकसान हो सकता है। आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि ट्रांसफॉर्मर को चार्ज किया जाता है तो फिर बिजली कटने के बाद हमारे घरों में बिजली क्यों नहीं आती है, हमारे घरों में बिजली कटने के बाद तुरंत ही क्यों बिजली बंद हो जाती है। इन दोनों टॉपिक पर इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल आसान और सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रमन लाल। इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले अपन समझते हैं ट्रांसफॉर्मर को चार्ज क्यों किया जाता है, ट्रांसफॉर्मर को चार्ज करना क्यों जरूरी है। चाहे नया ट्रांसफॉर्मर हो या फिर पुराने ट्रांसफॉर्मर का मेंटेनेंस करवाने के बाद ट्रांसफॉर्मर को लगाया जाता है तो उस ट्रांसफॉर्मर को कम से कम 8 से 10-12 घंटे तक उस ट्रांसफॉर्मर को नो लोड की कंडीशन में चार्ज करना बहुत ही जरूरी है। ट्रांसफॉर्मर की लाइफ को बढ़ाने के लिए नया ट्रांसफॉर्मर हो या फिर ट्रांसफॉर्मर का मेंटेनेंस कराने के बाद जो ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है उस ट्रांसफॉर्मर की लाइफ को बढ़ाने के लिए कम से कम ट्रांसफॉर्मर को 8 से 10-12 घंटा तक ट्रांसफॉर्मर को चार्ज करना बहुत ही जरूरी है। ट्रांसफॉर्मर को चार्ज करना इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर दो इंसुलेशन वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। उस इंसुलेशन वाइंडिंग को ठंडा रखने के लिए ट्रांसफॉर्मर के अंदर ऑयल होता है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर मिनरल ऑयल होता है। उस ऑयल के अंदर कुछ ही मात्रा में थोड़ा बहुत पानी का मॉइस्चर हो सकता है। अगर ट्रांसफॉर्मर को नो लोड की कंडीशन में 8 से 10-12 घंटे तक चार्ज किया जाता है तो ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग गर्म हो जाएगी और ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग गर्म होगी तो ट्रांसफॉर्मर में जो ऑयल है वह ऑयल भी गर्म होगा और ट्रांसफॉर्मर में ऑयल गर्म हो जाता है तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल में जो मॉइस्चर होता है वह मॉइस्चर खत्म हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मर का ऑयल गर्म हो जाता है तो ट्रांसफॉर्मर के ऑयल में जो पानी का मॉइस्चर होता है हल्का फुल्का, वह पानी का मॉइस्चर ब्रीदर के द्वारा बाहर निकल जाएगा और ट्रांसफॉर्मर का ऑयल बिल्कुल साफ हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मर के ऑयल में किसी भी प्रकार का पानी का मॉइस्चर नहीं रहेगा। उसके बाद में ट्रांसफॉर्मर को लोड से जोड़ा जाए ताकि ट्रांसफॉर्मर की लाइफ बढ़ सके, ट्रांसफॉर्मर जल्दी से डैमेज ना हो सके। इसलिए नया ट्रांसफॉर्मर हो या फिर ट्रांसफॉर्मर का मेंटेनेंस करवाने के बाद जो भी ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है उस ट्रांसफॉर्मर को कम से कम 8 से 10-12 घंटे तक चार्ज करना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद में ट्रांसफॉर्मर को लोड से जोड़ना चाहिए। अब समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मर को चार्ज किया जाता है लेकिन बिजली कटने के बाद हमारे घरों में तुरंत ही क्यों बिजली कट जाती है। ट्रांसफॉर्मर को चार्ज किया हुआ है उसके बावजूद भी हमारे घरों में बिजली क्यों कट जाती है। अपने घरों में बिजली कटने के बाद इसलिए बिजली कट जाती है कि ट्रांसफॉर्मर एसी सप्लाई पर काम करता है और एसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए एसी सप्लाई को स्टोर नहीं किया जाता है और डीसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, इसलिए डीसी सप्लाई को स्टोर किया जा सकता है। डीसी सप्लाई डायरेक्ट करंट होता है और एसी सप्लाई अल्टरनेटिव करंट होता है, इसलिए डीसी सप्लाई को स्टोर किया जा सकता है लेकिन अल्टरनेटिव करंट को एसी सप्लाई को स्टोर नहीं किया जाता है। इसलिए अपने घरों में बिजली कटने के बाद तुरंत बिजली कट जाती है क्योंकि ट्रांसफॉर्मर एसी सप्लाई पर काम करता है, ट्रांसफॉर्मर डीसी सप्लाई पर काम नहीं करता है। अगर ट्रांसफॉर्मर को डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाता है तो ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग गर्म हो जाएगी और ट्रांसफॉर्मर जल जाएगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मर डीसी सप्लाई पर काम नहीं करता है और ट्रांसफॉर्मर एसी सप्लाई पर ही काम करता है। एसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी होती है, अपने इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। 50 हर्ट्ज का मतलब होता है 1 सेकेंड में एसी सप्लाई 50 बार माइनस प्लस होती है। इसका मतलब एसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी होती है और एसी सप्लाई को स्टोर नहीं किया जाता है,
इसलिए बिजली कटने के बाद तुरंत अपने घरों में बिजली कट जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त को भी शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।